ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, इल्म उठ जाएगा, ये क़यामत की पहली निशानी। फरमाया वतकसुरु ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे। ये भी हम देख रहे हैं कि अब रोज़ाना कहीं ना कहीं से ज़लज़लों की खबर आती है। तीसरी निशानी बताया वयतक़ारबु ज़मानु, और ज़माना करीब हो जाएगा। इसको समझते हैं जरा, ज़माना करीब होने का क्या मतलब है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। जनाब सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, आज इस जलसे में जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ, मौजू है मौजूदा ज़माने के फितने, दौरे हाजिर के फितने। ये लफ्ज़ ऐसा है कि आपने इसको बार बार सुना होगा। हमारी आम बोलचाल के अंदर भी इस लफ्ज़ को बहुत इस्तेमाल किया जाता है और बार बार ये लफ्ज़ बोला जाता है और हमारी बोलचाल के अंदर बताया जाता है और कहा जाता है। आज इसी चीज़ को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे कि फितना किसको कहते हैं, फितने क्या होते हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके से हम उनका शिकार होते हैं और किस तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। कुरान और हदीस के अंदर हमारे लिए इनसे बचने के क्या क्या हुक्म
और किस किस तरीके के दलाइल आए हैं, यही सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप फितना समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए कि फितना किसको कहते हैं तो बाकी सारी बातें समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा फितना, लेकिन इसको बड़ी आसान सी भाषा में, आसान सी ज़बान में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फितना किसको कहते हैं। देखिए, फितना जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये अलग बात है कि उर्दू में भी ये इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपनी भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कुरान करीम के अंदर कई मानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर माना है फितने का, जो सबसे ज़्यादा मशहूर माना है वो माना है इम्तहान, आजमाइश। तो फितना अरबी ज़बान में किसको कहते हैं? इम्तहान को और आजमाइश को। लेकिन ये लफ्ज़ फितना सिर्फ अरबी में ही नहीं बोला जाता, बल्कि ये लफ्ज़ फितना उर्दू में भी बोला जाता है। और जब ये लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है तो फितना के माना होता है फसाद और बिगाड़। बात समझ में आ रही है? अरबी में जब बोलेंगे फितना तो इसके माना, मशहूर माना इम्तहान और आजमाइश, और जब उर्दू में बोलेंगे तो इसका माना होता है फसाद और बिगाड़। अब दोनों को अगर हम मिला लें, अरबी का माना इम्तहान और आजमाइश और उर्दू का माना फसाद और बिगाड़, जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो मिलाकर फितने का माना ये बनता है कि कोई ऐसा इम्तहान, कोई ऐसी आजमाइश जिसकी वजह से हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा अमल साले फसाद का शिकार हो जाए, बिगाड़ का शिकार हो जाए, खतरे में पड़ जाए, उसको फितना कहा जाता है। यानी कोई ऐसी चीज जिसके जरिए से हमारे ईमान की आजमाइश हो, हमारे अकीदे की आजमाइश हो, हमारे दीन की आजमाइश हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा यकीन और हमारा दीन फसाद और बिगाड़ का शिकार हो जाए, किसी ऐसी चीज के जरिए से, हर वो चीज जिसके जरिए से हमारा ईमान और अकीदा फसाद और बिगाड़ का शिकार हो सकता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फितना। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आगे चलकर तकरीर में बार बार ये लफ्ज आएगा फितना, तो अभी से इसका माना समझ लीजिए। फितने के माना इम्तहान और आजमाइश, यानी ऐसी चीज जिसके जरिए से हमारा ईमान और हमारा यकीन, हमारा अकीदा, हमारा दीन आजमाइश और इम्तहान के अंदर पड़ जाए, या ऐसी चीज जिसके जरिए से हमारा ईमान, हमारा अकीदा फसाद और बिगाड़ का शिकार हो जाए, हर ऐसी चीज को फितना कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि फितना किसको कहते हैं? अब इसमें एक दूसरी चीज और समझिए। हम ये समझते हैं कि जो भी बुरी चीज होती है वो फितना होती है, और जो अच्छी चीज होती है वो फितना नहीं हो सकती। इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम ये समझते हैं कि जो बुरी चीज होगी वो फितना होगी, और जो अच्छी चीज होगी वो फितना नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम जब कुरान को देखते हैं, हदीसों को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, और अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान का ईमान और अकीदा फसाद और बिगाड़ का शिकार हो सकता है, और इसी तरीके से बुरी चीजों के जरिए से भी इंसान का इम्तहान लिया जा सकता है, और इसी तरीके से बुरी चीजों के जरिए से भी इंसान का ईमान और अकीदा बिगाड़ का शिकार हो सकता है। तो फितना सिर्फ बुरी चीजों को नहीं कहते, फितना अच्छी चीजों को भी कहते हैं, और अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है। मिसाल कुरान करीम ने बड़ी आसान सी मिसाल दी है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगों, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें
फितना है, आजमाइश है। अब कौन दुनिया का आदमी ऐसा होगा जो माल को कहेगा कि बुरी चीज है, और कौन दुनिया का ऐसा आदमी होगा जो ये कहेगा कि औलाद बेकार चीज है, बुरी चीज है। औलाद भी अल्लाह ताला की नेमत और माल दौलत भी अल्लाह ताला की नेमत, दोनों चीजें अल्लाह की नेमत हैं, लेकिन दोनों चीजों को कुरान करीम के अंदर फितना कहा गया है। तो पता क्या चला? पता ये चला कि हर बुरी चीज ही फितना नहीं होती, बल्कि अच्छी चीज भी फितना बन सकती है, और अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, उसके ईमान और अकीदे के अंदर बिगाड़ आ सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, बेशक तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। यानी माल के जरिए से भी आजमाया जा सकता है और औलाद के जरिए से भी आजमाया जा सकता है। माल भी अल्लाह ताला की नेमत है और औलाद भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस जगह पे उसको फितना कहा है। पता ये चला कि सिर्फ बुरी चीज ही फितना नहीं होती, बल्कि अच्छी चीजें भी इंसान के लिए आजमाइश, इम्तिहान और फितना और फसाद और बिगाड़ बन सकती है। मेरा ख्याल है कि फितने का माना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी चीज देखते हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने माल और औलाद को, और देखिए एक और आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, ओ लोगों हम तुम्हें आजमाएंगे, अच्छी चीजों के जरिए से भी आजमाएंगे और बुरी चीजों के जरिए से भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी अच्छी चीजें भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है और बुरी चीजें भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है। वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, मालूम यह हुआ कि अच्छी चीजें भी फितना हो सकती है। जिस तरीके से अल्लाह ताला की नेमत है माल और औलाद, वो भी तुम्हारे लिए फितना बन सकती है। तो फितना सिर्फ ऐसी चीज का नाम नहीं है कि सिर्फ बुरी चीज होगी तो फितना होगी, अच्छी चीज होगी तो फितना नहीं होगी। नहीं, फितने का माना इम्तिहान और आजमाइश, और अल्लाह ताला अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान का इम्तिहान ले सकता है और बुरी चीजों के जरिए से भी इम्तिहान ले सकता है। एक दूसरी चीज समझते हैं अब फितने के ताल्लुक से। हदीसों के अंदर फितने के ताल्लुक से क्या आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के ताल्लुक से क्या बयान फरमाया, इसके ताल्लुक से एक हदीस देखते हैं। सबसे पहले प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? फरमाया हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा न लिया जाएगा। ये पहली निशानी बताई गई, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा न लिया जाए कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती। कयामत की निशानी ये बताई जा रही है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। कितनी अजीब बात है। हमें उलमा बताते हैं कि कयामत बिल्कुल करीब है, कयामत आने वाली है, हम कयामत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। छोटी छोटी निशानियां पूरी हो गई हैं, बड़ी बड़ी निशानियां भी लगभग पूरी हो रही हैं, होने वाली हैं या हो जाएंगी। लेकिन यहाँ हदीस के अंदर बताया गया कि इल्म उठ जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि कयामत जैसे जैसे करीब हो रही है, स्कूल पे स्कूल खुल रहे हैं, मदरसे पर मदरसे खुल रहे हैं, कॉन्वेंट पर कॉन्वेंट खुल रहे हैं, और इसी तरीके से कॉलेज पर कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इल्म तो बढ़ रहा है, और हदीस के अंदर आया कि इल्म कम हो जाएगा जब कयामत का वक्त करीब आएगा। ये कैसे? हदीस में बताया गया इल्म उठ जाएगा, और हम ये देखते हैं कि कयामत जैसे जैसे करीब आ रही है इल्म बढ़ता जा रहा है। पहले इतने साइंसदान नहीं थे जितने अब हैं, पहले इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं थी जितनी अब है, पहले इतने कॉलेज नहीं थे जितने अब है, पहले इतनी पढ़ाई लिखाई का रिवाज नहीं था जितना अब है, पहले बच्चे इतना नहीं पढ़ते थे जितना अब पढ़ रहे हैं। और हदीस के अंदर आया कि कयामत का वक्त करीब आएगा तो इल्म उठ जाएगा। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बड़ी मेहनतें करी हैं इस इल्म के लिए, और उन्होंने हमें बताया कि इल्म उठ जाने का मतलब क्या है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा इल्म उठ जाने का मतलब यह है कि दीन का इल्म उठ जाएगा।
दीन का इल्म उठ जाएगा, दुनिया का इल्म रहेगा, कॉलेजें बनेंगी, यूनिवर्सिटियां बनेंगी, साइंसदान आएंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन दीन का इल्म उठ जाएगा। और कैसे उठेगा इसको भी प्यारे नबी ने बताया, लेकिन बात लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बताएंगे कैसे उठेगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ इल्म उठ जाने का मतलब है कि दीनी इल्म उठ जाएगा। और हम देखते हैं जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है दीनी इल्म उठता चला जा रहा है। बल्कि अभी एक नई रिसर्च जो सामने आई है उससे पता ये चला कि कोरोना से पहले तकरीबन 4% मुसलमान दीनी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे, या 4% बच्चे पढ़ा करते थे मदरसों के अंदर, लेकिन कोरोना के बाद वो तादाद घटकर अब 1.5 या 2% रह गई है। ये नई रिसर्च सामने आई है। तो क्या फरमाया, ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, इल्म उठ जाएगा, ये क़यामत की पहली निशानी। फरमाया वतकसुरु ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज्यादा आएंगे। ये भी हम देख रहे हैं कि अब रोजाना कहीं ना कहीं से ज़लज़लों की खबर आती है। तीसरी निशानी बताया वयतक़ारबु ज़मानु, और जमाना करीब हो जाएगा। इसको समझते हैं जरा, जमाना करीब होने का क्या मतलब है। उलमा ने लिखा है कि जमाना करीब होने का मतलब ये है, आज हम देखते हैं एक आदमी अपने घर से निकला और एक काम करने के लिए निकला, और उसने जब वो अपना काम निपटाया, शाम को जब वह घर पे वापस आया तो सूरज डूब चुका है, दिन खत्म हो चुका है, दिन का पता ही नहीं चलता। लेकिन हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज के जमाने में लोग अपनी मोटरसाइकिल से निकलते हैं, फिर भी वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन उस जमाने में आदमी पैदल जाया करता था, साइकिल से जाया करता था, सारे काम निपटा कर जब घर पे वापस आता था तो क्या देखता था कि सूरज भी निकला हुआ है और अभी शाम का वक्त भी नहीं हुआ है। जमाना सिकुड़ गया, वक्त करीब हो गया, अब दिन छोटे लगने लगे। पहले नहीं लगते थे, अब दिन छोटे लगने लगे हैं। दिन कब गुजर गया पता नहीं चलता, हफ्ता कब गुजर गया पता नहीं चलता, महीना कब गुजर गया पता नहीं चलता। ये क्या है? ये क़यामत की निशानी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक माना तो उलमा ने यह बयान फरमाया जमाना करीब का, और दूसरा माना उलमा ने यह बयान फरमाया जमाना करीब का कि उस जमाने के अंदर, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जिस जगह जाने के लिए एक एक महीने चलना पड़ता था, एक एक महीने का सफर करना पड़ता था, उलमा ने बयान फरमाया कि जमाना करीब होने का मतलब यह है जहां 1 महीने तक चलकर पहुंचा जा सकता था, आज 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर इंसान पहुंच जाता है। अभी आपको शेख मुमताज आरफी साहब ने बताया कि हमारे प्यारे शेख मोइनुल हक साहब 1900 किलोमीटर का सफर करके आपके पास में पहुंचे। आप अंदाजा कर सकते हैं उस जमाने में कोई अगर सोचे कि मुझे 1900 किलोमीटर का सफर करके पहुंचना है अपने गांव, अपने घर, पहुंच सकता था? सोचो कितने दिन लगते उसको पहुंचने में। लेकिन आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, शेख ने बताया दोपहर में चले या सुबह के वक्त में चले और शाम को आपके सामने बैठे हो। कैसे? जमाना सिकुड़ गया। तो जहां 1 महीने में पहुंचा जा सकता था, अब 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और तीसरा मतलब उलमा ने जमाना सिकुड़ने का यह बताया, पहले चिट्ठी भेजते थे, यहां से भेजी, पता नहीं पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी, पहुंचती भी थी तो 1-1 महीना लग जाता था, 15-15, 20-20 दिन, 2-2 महीने लग जाया करते थे। लेकिन आज क्या है, आपने एक मैसेज टाइप किया और उसके बाद एक बार जो बटन दबाया अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का, अपने मोबाइल का, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ही बार में आपका पूरा संदेश पहुंच गया, आपकी वो खबर पहुंच गई, वो मैसेज पहुंच गया। जमाना सिकुड़ गया है, दुनिया सिकुड़ गई है। ये क़यामत की निशानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। ये तीसरी निशानी है। लेकिन अब जो चौथी निशानी बयान फरमाई है प्यारे नबी ने, उसको गौर से सुन लेना, वही मेरे मौजू से ताल्लुक रखती है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तक़ूमु साअतु, क़यामत कायम नहीं होगी। कब तक कायम नहीं होगी? फरमाया वतज़हरुल फितनु, जब तक के फितनों का ज़हूर नहीं हो जाएगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। मालूम यह हुआ कि
फितने तो हर दौर के अंदर आते रहेंगे, लेकिन जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो फितनों का जमाना भी बढ़ जाएगा, फितनों का दौर भी बढ़ जाएगा, फितने भी ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। इसलिए अब हमें ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत है, ज्यादा कुरान और हदीस की रोशनी में चलने की जरूरत है। वतज़हरल फितर, प्यारे नबी ने फितने को कयामत से जोड़ कर ये बता दिया कि जैसे जैसे कयामत का वक्त करीब आएगा वैसे ही वैसे फितनों की तादाद बढ़ जाएगी। और उलमा क्या बताते हैं, कहते हैं कि फितने ज्यादा हो रहे हैं, कयामत का वक्त करीब है, कयामत का वक्त करीब है, इसलिए फितने ज्यादा होते जा रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको एक हदीस और सुनाता हूँ, उसमें भी देखें जरा, और उसमें हमारे खास तौर से नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है, गौर से सुने। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सतकूनु फितनुन, एक जमाना ऐसा आएगा फिर फितने बढ़ जाएंगे, फितने आएंगे। सतकूनु फितनुन, अनकरीब फितने आएंगे। जब फितने आए तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या हुक्म दिया गया है, हमें क्या करना चाहिए। फितना समझ रहे हैं ना आप? मैंने तकरीर के शुरू में ही बता दिया था कि हर ऐसी चीज जिसके जरिए से इंसान के ईमान और अकीदे में बिगाड़ आ जाए या जिसकी वजह से इंसान को आजमाया जाए, इम्तिहान के अंदर मुब्तला हो जाए, ऐसी चीज को फितना कहा जाता है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फितने आएंगे, सतकूनु फितनुन, अनकरीब फितने आएंगे, लेकिन अब करना क्या है। फरमाया जब फितनों का जमाना हो, फितने आए, फरमाया अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइमी, फितनों के जमाने में बैठने वाला आदमी खड़े होने वाले आदमी से बेहतर है। अभी इसकी थोड़ी तशरीह मैं करूंगा, पहले तर्जुमा समझ ले। फरमाया अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइमी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बैठने वाला आदमी खड़े होने वाले से बेहतर है। फिर आपने फरमाया अल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, और खड़े होने वाला आदमी चलने वाले आदमी से फितनों के जमाने में बेहतर है। और फिर आपने फरमाया कि अल माशी फीहा खैरुम मिनस साई, और चलने वाला आदमी फितनों के जमाने में दौड़ने वाले आदमी से बेहतर है। आखिर अल्लाह के नबी क्या समझाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बताना चाहते हैं कि बैठा रहने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर है, और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया, सुनो, बड़ी प्यारी बात है। उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह करते हुए लिखा कि हमारे नबी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ए लोगों, फितनों के जमाने में फितनों से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। जितना दूर रह सकते हो अपने आप को उतना ही, यानी फितनों का जमाना है, आप बैठे हुए हैं तो खड़े होने की कोशिश ना करें, और अगर खड़े हुए हैं तो चलने की कोशिश ना करें, अगर चल रहे हैं तो दौड़ने की कोशिश ना करें, फितनों की तरफ लपके नहीं, फितनों को देखने की कोशिश ना करें कि देखें हम भी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लोग इसके अंदर पड़ जाते हैं। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, मेरा अकीदा बड़ा पुख्ता है, हमें कुछ नहीं होगा, फितनों से हमारा कुछ नहीं होगा, ये हमें अपनी चपेट में नहीं ले सकते, ये हमें नहीं लपेट सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान चला जाता है, बड़े बड़े अकीदों वालों का अकीदा खराब हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप किसी फितने के अंदर मुब्तला नहीं है तो फितने के अंदर मुब्तला होने की कोशिश भी नहीं करें। यही इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर है, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। यानी आप जहां हैं वहीं रुके रहें, पीछे हट जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये समझाया। बहुत सारे लोगों को देखा गया, नौजवानों को सोशल मीडिया चला रहे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब खोल के देख लिया, अरे मैं तो बहुत पक्का सच्चा सलफी हूँ, बहुत पक्का सच्चा अहले हदीस हूँ, मेरा अकीदा बड़ा मजबूत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और गुमराह मुबल्लिगों को सुनना है,
गुमराह मुबल्लिगों को सुन रहे हैं जिनके दीन का, ईमान का, अकीदे का कुछ अता पता नहीं है हमें, बस हमें उनकी बातें सही लग रही हैं, उनकी बातें कानों में बड़ी अच्छी लग रही हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अब हम उनको सुन रहे हैं। क्यों सुनते हो? अरे ये मौलवियों की बातों में मत आओ, ये मौलवी तो ऐसे ही कहते हैं, इनको नहीं सुनो, इनको सुनोगे तो मौलवियों को कब सुनोगे? तो मौलवी इनसे जलते हैं, क्योंकि हम इनको सुनते हैं तो मौलवी इनसे जलते हैं, इसलिए मौलवियों के चक्कर में मौलवी जलते नहीं है। मौलवी तुम्हें फितने से बचाना चाहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है कि वो फितना है। और जब और इंसान क्या समझ रहा है, अरे अगर है भी फितना तो हमें क्या, हम अच्छी बातें ले लेंगे, बुरी बातें छोड़ देंगे। आप इतने बड़े आलिम हो गए, आप इतने बड़े अल्लामा हो गए, आप इतने बड़े मुफ्ती हो गए कि खुद से फैसला कर लेंगे कि अच्छी बातें कौन सी है, बुरी बातें कौन सी है। ऐसा नहीं होता। इस हदीस के अंदर यही बताया गया कि फितने में नहीं हो तो फितने में पड़ने की कोशिश भी मत करो, तुम्हें हटाया जा रहा है, तुम्हें बचाया जा रहा है। उलमा क्यों मना करते हैं? उलमा इसलिए मना करते हैं कि उलमा एक्सपर्ट होते हैं इस चीज के। एक आदमी है, उसने आपको 10 नोट दिए 500-500 के, करारे करारे बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपने देखा, कहा हाँ नोट तो बड़े बेहतरीन हैं, नए हैं, लगता है बिल्कुल करारे नोट हैं, अभी बैंक से निकाल के लाया है, अभी बैंक से निकाल के लाया, करारे करारे नोट हैं। 10 नोट आपने जेब में रख लिए, आपने देखा, आपने जेब में रख लिए। अब आप बैंक में गए, कहा ये हमारे 10 नोट हैं, 500-500 के, इसको जमा कर लो। बैंक वाले ने देखा, गिना, और उस 10 में से एक नोट निकाल के आपको पकड़ा दिया। कहा मियां ये कहां से लेकर आए हो? ये नकली है, जाली नोट है। क्यों बताया उसने? क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट नहीं हो। उसने बता दिया, कहा इसको फाड़ के बाहर फेंक दो या इसको चुपचाप से जेब में रख लो, वरना अभी तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा, तुम्हें भी जेल भेज दिया जाएगा नकली नोट के जुर्म में। अब आपको पता चला, ओ हो, जिसको मैं समझ रहा था ये करारा नोट असली है, ये तो जाली निकला। और उस आदमी ने 9 नोटों के बीच में एक झूठा और जाली नोट रख के हमें दे दिया। यही काम होता है सोशल मीडिया पर उन गुमराह मुबल्लिगों का। वो आपको 9 बातें सही बताएंगे, एक बात उसमें अपनी बताएंगे, गलत बताएंगे, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो गलत बात आपके दिमाग से चिपट गई, आपके दिल से जाके लग गई, आपका ईमान बिगाड़ देगी, आपका अकीदा बिगाड़ देगी, आपकी इबादतें बिगाड़ देगी, आपके अमाल बिगाड़ देगी। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया, फितनों के जमाने में फितनों से दूर रहो। अगर बैठे हो तो बैठे रहो, क्योंकि तुम खड़े होने वाले से बेहतर हो, और अगर तुम खड़े हो तो तुम चलने वाले से बेहतर हो, और अगर तुम चल रहे हो तो तुम दौड़ने वाले से बेहतर हो। हदीस का तर्जुमा, हदीस की तशरीह क्या है? तशरीह ये है कि फितने में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाओ चेक करते हैं, लाओ देखते हैं, लाओ देखें क्या बोलते हैं, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं, ये सब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये उलमा का काम है, उलमा करेंगे, उलमा बताएंगे कि हमें किसे सुनना है, हमें किसे नहीं सुनना है। उलमा जलते नहीं है। उलमा को आज से क्या जलन हो सकती है, क्या हासिल हो सकता है आपसे? वो तो आपकी दुनिया और आखिरत बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदारी दी है। तो फितना किसको कहते हैं? फितने के जमाने में प्यारे नबी ने एक हदीस ये बताई कि इसमें पढ़ने की कोशिश मत करना, फितनों में न चेक करने के लिए, ना अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझो, ना बहुत बड़ा अपने आप को एक्सपर्ट समझो, ना बहुत बड़ा अपने आप को अकीदे पर मजबूती से चलने वाला समझो, और ना बहुत बड़ा अपने आप को नॉलेज वाला समझो। इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो फितना है। कैसे पता चलेगा? उलमा बता देते हैं, उलमा बता देते हैं कि आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं देखना है। एक तीसरी हदीस देखते हैं फितने के ताल्लुक से, इसको भी देखो प्यारे नबी ने इसमें क्या फरमाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाल, फितने के ताल्लुक से ये तीसरी हदीस है, फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन। क्या फरमाया? बादिरू बिल आमाल फितनन, नेक काम के अंदर जल्दी करो। बादिरू बिल आमाल फितनन, फितने तो आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बादिरू बिल आमाल को समझते हैं पहले। फरमाया बादिरू बिल आमाल, जल्दी करो नेक अमाल के अंदर। मालूम ये हुआ वस्साबिकून साबिकून, नेक कामों के अंदर जल्दी करो। फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो नेक अमाल के अंदर जल्दी करते हैं, नेक अमाल के अंदर सबकत करते हैं।
ये नहीं कि सोचा विचारी का टाइम चल रहा है, सुस्ती और गफलत का टाइम चल रहा है कि चलो देखेंगे, बाद में समझेंगे, फलाना दे तो रहा है, फलाना देख तो रहा है, फलाना कर तो रहा है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो नेक अमाल के अंदर जल्दी करते हैं, सोचा विचारी नहीं करते, गफलत का शिकार नहीं होते, सुस्ती नहीं दिखाते। फरमाया बादिरू बिल आमाल, नेक अमाल के अंदर जल्दी करो। अच्छा, आगे क्या फरमाया? फितनन, फितनों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। मुहद्दिसीन ने, हदीस की शरह करने वालों ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। फरमाया एक तरफ नेक अमाल का जिक्र है और दूसरी तरफ फितनों का जिक्र है। बादिरू बिल आमाल, एक तरफ नेक अमाल का जिक्र है और उसके फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने का जिक्र फरमाया। फितने को और नेक अमाल को एक साथ बयान फरमाया है प्यारे नबी ने। उलमा ने लिखा है इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई शख्स, अगर कोई औरत फितने के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहती तो उसको नेक अमल करना पड़ेगा। अगर उसको नेक अमल करना, अगर वो नेक अमल करती है या करता है तो फितने से बचने के इम्कान ज्यादा है। अगर वो नेक अमाल नहीं करते, अमल साले नहीं करते तो फितने में पड़ने के चांसेस ज्यादा हो। तो नेक आमाल इंसान को फितने से बचाते हैं। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल को और फितनों को एक साथ जिक्र फरमा दिया। नेक अमल करते रहोगे, फितनों से बचते रहोगे, और जैसे ही नेक अमल करना छोड़ दोगे, एक के बाद दूसरे फितने का शिकार, दूसरे के बाद तीसरे फितने का शिकार, तीसरे के बाद चौथे का शिकार, और आप कैसे उलझते चले जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। यहाँ इसलिए नेक अमाल के साथ फितने का जिक्र फरमाया। आगे देखिए हदीस, प्यारे नबी फरमाते हैं फितने के ताल्लुक से, फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन कतिताइल लैलिल मुस्लिम। फितने आएंगे और किस तरीके से आएंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कतिताइल लैलिल मुस्लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आएंगे। जिस तरीके से अंधेरी रात होती है उसी तरीके से फितने आएंगे। यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को अंधेरी रात से तशबीह दी है, अंधेरी रात से मुशाबिहत दी है कि जिस तरीके से अंधेरी रात होती है इसी तरीके से फितने भी आएंगे। बड़े ताज्जुब की बात है, अल्लाह के नबी ये भी तो कह सकते थे कि फितने आएंगे दिन के उजाले की तरह आएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने दिन के उजालों का और दिन का जिक्र न फरमा के रात का जिक्र फरमाया, और रात में भी अल्लाह के नबी ने अंधेरी रात का जिक्र फरमाया। फितने को अल्लाह के नबी अंधेरी रात से तशबीह क्यों दे रहे हैं, दिन से तशबीह क्यों नहीं दी, रोशनी से तशबीह क्यों नहीं दी? उलमा ने बड़ी मेहनतें करी है और उन्होंने इसका भी जवाब लिखा है, और उन्होंने बयान फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते कि फितरे तो आएंगे लेकिन दिन की तरह होंगे, दिन की रोशनी की तरह होंगे, उजाले की तरह होंगे, तो पता ये चला कि इंसान को दिख जाता, क्योंकि इंसान को दिन में दिखाई देता है फितना, इंसान को पता चल जाता, फितना उसको दिख जाता। लेकिन जब रात का जिक्र अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, रात अंधेरी होती है, इस तरीके से अंधेरी रात में इंसान को दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब फितने का शिकार हो गया है, कब फितने के अंदर मुब्तला हो गया है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को यहाँ पर दिन की रोशनी का जिक्र न करके रात के अंधेरे का जिक्र फरमाया है। रात में अंधेरे में दिखता है? नहीं दिखता। और कौन सा? अंधेरी रात। रात नहीं, सिर्फ अंधेरी रात। अंधेरी रात, ऐसी अंधेरी रात कि आप अपना हाथ देखो तो आपको अपना हाथ ना दिखाई दे, ऐसी अंधेरी रात से तशबीह दी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने की। मालूम यह हुआ कि फितने इस तरीके से आते हैं कि दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलते, अंदाजा नहीं होता और इंसान फितने का शिकार हो जाता है। और दूसरी चीज ये देखें, अंधेरी रात से तशबीह देकर प्यारे नबी ने बताया कि अंधेरी रात का मतलब क्या है। अंधेरी रात का मतलब ये है कि अगर अल्लाह के नबी ये फरमा देते कि दिन की रोशनी की तरह है, दिन के उजाले की तरह है, तो दिन में इंसान को दिखाई देता है। इंसान के ऊपर जब कोई दुश्मन हमला करे दिन के वक्त में तो इंसान को अपना बचाव करने में आसानी होती है, और रात के अंधेरे में अगर दुश्मन हमला करे तो बचाव करने में दिक्कत और दुश्वारी होती
होती है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि फितनों से बचने में दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी। जिस तरीके से रात के अंधेरे में दिक्कत और दुश्वारी होती है दुश्मनों से बचने में, और दिन के उजाले में आसानी होती है, तो ये फितने दिन के उजाले की तरह नहीं है, रात के अंधेरे की तरह है। जिस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन हमला कर देता है और उससे बचना मुश्किल होता है, इसी तरीके से इससे भी बचना मुश्किल है। गौर करके देखें आप, एक तीसरी चीज देखें आप, मुस्लिम, अंधेरी रात की तरह। कैसे अंधेरी रात की तरह? उलमा ने लिखा है कि अंधेरी रात का मतलब यह है कि इंसान जब दिन में कहीं से निकलता है, कहीं जा रहा हो, दिन का वक्त हो, भले ही सन्नाटा हो, रोड पे कोई ना हो, लेकिन उसको डर नहीं लगता। वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार नहीं देखता, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। लेकिन जब रात का वक्त होता है और रात का अंधेरा होता है और अकेला होता है, सन्नाटा होता है, तो उसको बड़े से बड़े जिगर वाले आदमी को भी डर लगता है, बड़े से बड़े जिगर वाला आदमी भी डर जाता है अंधेरे को देखकर और उसकी तारीकी को देखकर इंसान डर जाता है। फरमाया ये फितने इसी तरीके से है, ये इंसान के ऊपर इसी तरीके से अपनी हैबत तारी कर देते हैं कि इंसान इसके अंदर खड़ा रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों को अंधेरी रात से तशबीह दी है कि फितने का शिकार भी हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा और बचना मुश्किल भी हो जाएगा। मेरे भाई ये समझने की कोशिश करो कि फितने किस तरीके से, और याद रखना फितने सिर्फ बुरी चीज नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको, अच्छी चीजों के जरिए से भी इंसान को आजमाया जा सकता है, वो आपके लिए फितना है, और बुरी चीजों के जरिए से भी आपको आजमाया जा सकता है, वो भी आपके लिए फितना है। अल्लाहु अकबर। गौर करके देखें जरा। आइए एक फितने का जिक्र करते हैं जरा। अगर आप लोगों को यह लग रहा होगा कि आप तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, आपको तो कुछ नहीं हो सकता, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, इस जमाने का नहीं, अल्लाहु अकबर, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक के जमाने का सबसे बड़ा फितना, आज के जमाने का नहीं, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक के जितना भी जमाने आएंगे, हर जमाने का सबसे बड़ा फितना जिसको कुरान ने शिर्क कहा है, वो फितना है शिर्क का फितना। और आपको अंदाजा भी नहीं है, लोग इस फितने को फितना समझते तक नहीं है। बोलो, आगे किसी शिर्क करने वाले को देख लो, आप उससे कहो कि भाई तू ये फितने के अंदर मुब्तला है, शिर्क एक फितना है, इसके जरिए से तेरा ईमान बिगड़ रहा है, तेरा अकीदा बिगड़ रहा है, फसाद आ रहा है, बिगाड़ आ रहा है। बोलो वो मानेगा? मानेगा? वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। यानी ऐसा फितना कि फितना भी है और सबसे बड़ा भी है, और अजीब बात है कि उस फितने को इंसान फितना मानने के लिए तैयार भी नहीं। इस कौन सा फितना है सबसे बड़ा फितना? बोलो, शिर्क का फितना। आइए दो चार बातें शिर्क के ताल्लुक से भी कर लेते हैं जो सबसे बड़ा फितना है।